हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लारावेल 10। आज हम देखने वाले नॉन क्लास एट्रीब्यूट मर्ज। यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है मर्ज की। नॉन क्लास एट्रीब्यूट मर्ज। पहले हमने एक एट्रीब्यूट देखा था क्लास। कंपोनेंट में हम कैसे मर्ज करते थे क्लासेस। यहाँ पर हम देखने वाले नॉन क्लास एट्रीब्यूट मर्ज। तो नॉन क्लास मतलब क्लास वाले एट्रीब्यूट नहीं होंगे। क्लास वाले एट्रीब्यूट को छोड़कर जो अदर्स जैसे टाइप और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं होते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। यहाँ पर हम मर्ज कैसे यूज करेंगे, एट्रीब्यूट मर्ज का हम कैसे यूज करेंगे, एक छोटा सा वीडियो है। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लास हम जब यूज करते थे वहाँ पर किस तरह से जो क्लासेस हैं वो मर्ज हो जाती थी। ठीक है, मर्ज कर देते एक साथ आ जाती थी। तो यहाँ पर हम बटन का यूज करने वाला हूँ और यहाँ सिंपल वही रखूँगा, एक आसान सा बटन और एक टाइप लेकर यूज करेंगे एट्रीब्यूट टाइप। मैंने पहले से ही कंपोनेंट बनाकर तैयार किया हुआ है जिससे टाइम बच जाए, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, उसको रेंडर भी करा दिया है। तो बटन 2 करके मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, बटन 02, और यहाँ मैंने उसको रेंडर करा दिया। फॉर्म के अंदर होगा वो, उसकी व्यू फाइल, और ये हमारा हो जाएगा। ये व्यू फाइल है। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा रिलोड कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ कुछ एरर शो होने वाली है। कॉल टू अनडिफाइंड, ओके, कुछ गलत यहाँ पर हो गया है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ मैं कंट्रोलर में कुछ कर रहा था शायद, तो यहाँ से हटा देता हूँ। ये एरर शो कर रहा है। चलिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं कंट्रोलर। तो ये क्या ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ जाते हैं। ये हमारा है। ठीक है, ये व्यू है हमारा बटन 02 ब्रेल डॉट PHP फॉर्म के अंदर। यहाँ पर मैं किसी भी फाइल में उसको इस तरह से रेंडर कराऊंगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये बटन 01 करके आ रहा है, वो मैंने वहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए ये टेक्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर, वो शो हो रहा है क्योंकि मैंने सिलोट लिखा है इसलिए शो हो रहा है। सिलोट अगर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देखिएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ एक हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आप वहाँ जहाँ आपने रेंडर किया है कंपोनेंट, वहाँ जो भी आप टेक्स्ट वहाँ लिखेंगे वो यहाँ शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉलर सिलोट लिखा है इसलिए। ठीक है, इस तरह से ये मान के चलिए। यहाँ मैंने एक हेडिंग लिख दी है, कंपोनेंट 202, जिससे समझ आ जाए, थोड़ा सा आसान हो जाए समझना नीचे। तो यहाँ पर है नॉन क्लास एट्रीब्यूट मर्ज। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टाइप। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ बटन के लिए। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा करता हूँ, चलिए यहाँ लिख लेता हूँ जहाँ मैंने रेंडर किया कंपोनेंट, वहाँ पर टाइप बटन। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी बाकी कुछ नहीं लिखा मैंने। रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो बटन है, बटन का जो एट्रीब्यूट है, क्या एट्रीब्यूट यहाँ पर हम शो हो रहा है। ठीक है, एक तरह से रिवीजन भी हो सकता है मैंने ना कराया हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, बटन का जो एट्रीब्यूट है जो मैं दे रहा हूँ वो कुछ भी नहीं आया है। तो ये ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि नॉन क्लास पढ़े हम। ठीक है, क्लास वाले एट्रीब्यूट हम यहाँ नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं जैसे ही यहाँ पर डॉलर एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ, ठीक है, तो जितने भी वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी यहाँ बटन में आप एट्रीब्यूट्स देंगे वो अब शो हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब आप रेंडर करते हैं कंपोनेंट को, वहाँ जितने भी आप एट्रीब्यूट लिखेंगे वो कैसे शो होंगे। अब यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी इसलिए कुछ भी शो नहीं हुआ था। मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइप बटन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान है जब भी आप कंपोनेंट में कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल पर काम करेंगे, अगर कोई भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ से दे रहे हैं तो वहाँ आपको शो नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा जब तक आप वहाँ पर एट्रीब्यूट्स बैग मतलब कि यहाँ नहीं लिखेंगे। अब मर्ज की बात आती है तो मैं सिंपल सा लिखूँगा आगे, डैश मर्ज लिखूँगा, और यहाँ पर एक पास करा दूंगा एक एरे की तरह, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप और बटन। ये डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी भी वो मैंने बाहर से हटा दिया है, जहाँ अब यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट रख दिया उसको, ये डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वो अभी भी शो हो रहा है, तो ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, क्लास के टाइम में क्या होता था, ये एट्रीब्यूट जो भी आप क्लास पास करते थे बाहर से वो इसमें ऐड हो जाती थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट और आप जो डिफ़ाइन करेंगे वो होगा। ठीक है, जैसे ही मैं बाहर से सबमिट लिखूँगा तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसको ओवरराइट कर देगा, तो यहाँ पर अब दिखाई देगा आपको सबमिट।
तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहता था, जो नॉन क्लास एट्रीब्यूट्स हैं वो अगर आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मर्ज के अंदर, तो ये बाहर आपने सबमिट दिया, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ बटन भी आ जाएगा और सबमिट भी आ जाएगा, ठीक है। क्लास में ऐसा होता था कि जो बाहर क्लास लिखते थे आप, ऐड करते थे, वो ऐड हो जाती थी, तो सारी CSS अप्लाई हो रही थी, ठीक है। इस केस में जो भी आप एट्रीब्यूट की जो व्यू फाइल, उसमें जो भी आप लिखेंगे वो डिफ़ॉल्ट होगा, और जब आप एट्रीब्यूट को आप वहाँ से रेंडर करेंगे तो वहाँ पर आपकी मर्जी है, टाइप बटन ले या कोई भी ले, तो वो ओवरराइट करके वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रीयूजेबल कोड बना सकते हैं, और इसको दूसरे पेज में अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ पर आप टाइप कुछ भी रख सकते हैं। एक में सबमिट रखा है आपने, एक में आप सबमिट नहीं रखना चाहते हैं, तो दूसरे में आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, बाहर टाइप मत लिखिएगा। तो इस तरह से ये रहा दोस्तों नॉन क्लास एट्रीब्यूट मर्ज। तो बस इतना इसी वीडियो में था, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, इससे हमारा मन